हेलो स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन। तो पहला पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हेडिंग लगाइए एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy that reactant molecule must possesses to form the activated complex and convert into product. वह मिनिमम ऊर्जा जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। मतलब रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस जगह बनाएगा, इतनी ऊर्जा चाहिए होती कि वो यहाँ तक रहे और यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और यहीं पर आकर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यहाँ पर स्थिर नहीं रह सकता और यहाँ से ऊर्जा रिलीज करते हुए आकर ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है। इसको एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं E A। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और इसकी यूनिट होती है जूल। यूनिट होती है जूल मोल इनवर्स। जूल मोल इनवर्स या कहीं कहीं किलो जूल में भी दे देते हैं। तो जूल मोल इनवर्स या किलो जूल मोल इनवर्स में इसको मेजर करते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है बेटा? सिग्निफिकेंस, पहला हायर एक्टिवेशन एनर्जी। हायर एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि ईए से डिनोट कर रहे हैं तो हम इसको ईए से ही लिखेंगे। स्लोअर रिएक्शन। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, हायर रिएक्शन मतलब तेज होगी रिएक्शन। और अगर हमने कैटालिस्ट का प्रयोग कर लिया तो कैटालिस्ट का क्या उपयोग है यहाँ पर? कैटालिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन रेट। रिएक्शन की रेट को ये बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बना देता है जहाँ पर हमको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए कि बहुत ऊंचे तक। ये एक ऐसा पाथवे बना देगा कि रिएक्टेंट यहाँ तक आकर ही प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? यहाँ पर इतनी अगर हमें चाहिए थी तो कैटालिस्ट का यूज करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? लोअर हो गई। तो कैटालिस्ट यहाँ पे क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवे। It provide alternative pathway with lower activation energy. With lower activation
एनर्जी। तो ये काम है कैटलिस्ट का, इसलिए कैटलिस्ट का यहाँ पर काफी उपयोग होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम लोग को पढ़ना है आर्हेनियस इक्वेशन। आज पढ़ते हैं बेटा आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, स्मॉल k इज इक्वल टू AE AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक, k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। EA यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। R यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट को 8.314 जूल मोल इनवर्स 8.314 जूल मोल इनवर्स लीटर इनवर्स से डिनोट करते हैं। और ये है T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग केल्विन पे में ही करेंगे, केल्विन कैपिटल के लिख देते हैं। और ये रह गया ए, यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन को अगर लॉग के फॉर्म में लिखें, तो अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग के इज इक्वल टू, क्योंकि लॉग बोथ साइड लेंगे, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लिखना हो, दो डिफरेंट इक्वेशन के लिए लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे इसको हम लोग कैसे बेटा, लॉग K2 अपॉन K1, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, और फिर लॉग R और T को हम लोग अंदर ले जाएंगे, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन आपकी हो गई, इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।